गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल मीन्स ये क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। लुक हियर, दिस इज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है 1 2 3 साइड्स होती हैं। क्लोज्ड फिगर है, इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल। इसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमको, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये याद रखो कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, मींस तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये अपन को मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ में आया? ये तीनों को ऐड करने से कितना आता है? 180। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुमको मालूम है कि ये 100 है, ये कितना है? 100 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 100 प्लस 40 कितना करेंगे बताओ? 180 आना चाहिए सम। 100 प्लस 40 और यहाँ पे और क्या करेंगे? तीनों सम के क्या आना चाहिए? 180। तो ये 100 प्लस 40 140 हो गया। 140 में 40 और ऐड करेंगे, कितना? 40 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा तीनों एंगल 180। मींस थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री। ठीक है, 100 40 40 100 40 40 ऐड किए तो 180 आया। तो अपन को फर्स्ट ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखोगे कि तीनों को ऐड करने से 180 डिग्री आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ अपन को फिल इन द ब्लैंक्स है एक्सरसाइज, इसको करना है। इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव ब्लैंक अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपन समझते चलते हैं। इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव ब्लैंक अपोजिट एंगल्स। इक्वल साइड्स मींस अपन को देखो अब समझना है एक चीज अपन समझते हैं। ये ट्रायंगल है, ओके। अगर तुमको ये मालूम है कि दो साइड्स इक्वल है, ये और ये, मान लो दो साइड इक्वल है। ठीक है, अपन को क्या मालूम है कि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल रहेंगी तो इक्वल साइड के सामने के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। मींस इसके सामने का एंगल क्या है? इसमें खड़े हो जाओ, हमेशा किसी भी साइड के अपोजिट एंगल को देखना है। तो अपन इसमें खड़े हो जाएंगे और अंदर की तरफ देखेंगे तो अपन को कौन सा एंगल दिखेगा? ये एंगल, ये इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का कौन सा एंगल है? ये एंगल। तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया जो बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम थिंग इज देयर इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इक्वल साइड्स, एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पे आएगा इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल, EQUAL, इक्वल अपोजिट एंगल्स। इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स, सामने के एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो, इफ ए ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स देन इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ट्रायंगल में 3 प्रकार के होते हैं, 3 साइड है। अगर तीनों साइड इक्वल है, फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल। किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड 1 2 3 तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे, नोट कर लो कॉपी में अलग से, ये जो लिखवा रहा है इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, और एक चीज याद रखोगे, तुम लोग को केवल एक्सरसाइज नहीं बनाना है। ऐसा नहीं करोगे कि हमको
एक्सरसाइज बनाना है तो दूसरे की कॉपी से नोट कर लिए, या केवल फिल इन द ब्लैंक्स दिया है बुक में, केवल फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए और हमारा काम हो गया। समझना है, एक एक चीज को देखो, समझना है, केवल कॉपी बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, जो भी समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझो और समझने के बाद उसको फिल इन द ब्लैंक्स से जो भी एक्सरसाइज बनाओ। कॉपी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी तो तुम किसी भी फ्रेंड को देख के, फ्रेंड की कॉपी से देख के बना सकते हो। करना क्या है, समझना है। ठीक है, तो समझो तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। लुक हियर, ऑल साइड्स आर इक्वल मींस अगर किसी ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUI, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑल साइड्स। और अगर टू साइड्स आर इक्वल, सेकेंड ऑल नहीं, टू साइड्स अगर इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल मींस किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, कितनी, दो साइड, और नहीं केवल दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसीलिस, ISOCLES, आइसोसीलिस ट्रायंगल। ओके, आइसोसीलिस ट्रायंगल। और तीनों साइड अगर अलग अलग हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऐसा बोल सकते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मींस इक्वल नहीं है। अगर तीनों साइड अलग है, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, और मैंने तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल, टू साइड्स इक्वल है तो उसको आइसोसीलिस ट्रायंगल, एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट मींस जितनी साइड्स सब डिफरेंट है, सबकी लेंथ अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल अपन को पहचानना आना चाहिए। अब देखो, इफ ए ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स देन इट इज कॉल्ड, अगर ये समझ गए हो तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना चाहिए। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड्स हैं, टू इक्वल साइड्स है तो क्या बोलेंगे, आइसोसीलिस ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड आइसोसीलिस ट्रायंगल। ओके, आइसोसीलिस ट्रायंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 ब्लैंक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, यहां पे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल माने जिसकी तीनों साइड इक्वल रहती है। ठीक है, अब तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स, बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, ध्यान से समझो, तीनों साइड अगर इक्वल है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इन दैट केस ऑल एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल, और कितने रहते हैं, ये 180 होना चाहिए, तो 60, 60 एंड 60 डिग्री। ओके, सो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस, जिसको तीनों साइड इक्वल है, देन इन दैट केस देयर ऑल 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और वो 60 60 60 होते हैं। तीनों को प्लस करके देख लो, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 आएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, 0 6 6 12 12 6 18, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का सम कितना चाहिए, 180। तो अपन यहां पे देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल एंगल्स, 3 इक्वल एंगल्स। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें 3 इक्वल एंगल्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें 3 इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल लिखते जा रहे हैं, पूरा समझ में आना चाहिए, इसीलिए बच्चों में तुम लोग को क्लियरली समझाते जा रहा हूं, है ना, केवल लिखवा नहीं रहा हूं। अब देखो, इन आइसोसीलिस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 100,
if in a isosceles triangle, isosceles triangle मतलब जिसके टू साइड इक्वल है, इसको समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिखा है इसको पर समझते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें दो साइड्स इक्वल रहती है ना, दो साइड्स इक्वल रहती है, दो साइड इक्वल रहती है। ये देखो जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बोलते हैं तब हम समझ जाते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इसमें इक्वल है। इफ वन एंगल इज 100 डिग्री देन अदर टू इक्वल एंगल्स आर, एक एंगल इसमें 100 है, एक एंगल क्या है 100 है, तो जो दूसरे इक्वल एंगल्स हैं वो कितने कितने होंगे, समझ रहे हो? तो देखो पहले तो ये आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये, ठीक है, और इसके सामने का एंगल, देखो इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल है और इसके सामने का एंगल ये एंगल है, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। फर्स्ट यू शुड नो दैट द एंगल अपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स, मतलब इसके सामने का ये और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एक एंगल जो 100 है मींस ये 100 है, दिस इज 100, दिस इज 100, ये 100 है, तो ये दोनों एंगल अपन को फाइंड करना है, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या लिखा है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, इफ वन एंगल इज 100, माने एक एंगल क्या है 100 है, देन अदर टू इक्वल एंगल्स आर, तो जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं ये कितने होंगे, दोनों इक्वल एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है? अपन को क्या करना है, ये दोनों इक्वल रखना है, पहली बात इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल, और अपन जानते हैं तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम 180, तो इसको अपन मान लेते हैं, अगर ये एक वैल्यू मान लेते हैं x, ये क्या है x, ये भी कितना हो जाएगा x, ठीक है, ये भी x, ये भी x, दोनों x, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। अब देखो 100 प्लस x, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को ऐड करें तो 180 आना चाहिए। देखो ये 100 है प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 100 प्लस x इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2x, 100 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इसके साथ प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 कितना होता है, 180 माइनस 100 इज 80, 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसके साथ हो जाएगा डिवाइड, 80 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, मींस x इक्वल टू 40, मींस ये क्या हो गया, x कितना गया 40, मींस ये जो एंगल है ये एंगल भी 40 डिग्री है, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 40 डिग्री, ठीक है। अपन चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, 100 प्लस 40, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 100 प्लस 40 कितना हो गया, 40 और 40 80 एंड 100 180 है ना, तो तीनों का सम 180 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना, तो सम भी ठीक आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये अपन को समझ में आ गया, ये बना लेंगे। इसके बाद लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 100 डिग्री देन द अदर टू इक्वल एंगल्स आर, दोनों जो इक्वल एंगल हैं कितने होंगे 40 डिग्री ईच, दोनों 40 डिग्री होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, the largest angle in a triangle has the blank opposite side of it, ये प्रॉपर्टी है जो अपन को याद रखना है। देखो हम बताते हैं फिर से, एक चीज समझो,
अपन को समझना है, क्या समझना है, देखो अपन को ये समझना है कि अपन एक ट्रायंगल बनाए। देखो जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, लुक हियर, दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड कौन सी है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये जो साइड है लार्जेस्ट साइड है, ये वाली साइड लार्ज। तो लार्जेस्ट साइड के सामने का जो एंगल होता है, लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल है, लुक हियर, लार्जेस्ट एंगल कौन सा, इसके सामने का जो एंगल है ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल लार्जेस्ट होगा। तो ये लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ा एंगल ये होगा। और जो सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड ये साइड सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट। तो इसके सामने का कौन सा एंगल है, इसमें खड़े होकर सामने कौन सा दिखेगा, ये वाला, ये सबसे छोटा, ये स्मॉल सबसे छोटा, और ये लार्ज, ओके। तो अपन को ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, कि जो लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा, सबसे लार्ज, और स्मॉलेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा, ठीक है। मीन्स अगर अपन को साइड मालूम है तो बन, जैसे देखो एग्जांपल देखो, एक ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल में ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। 4 6 8, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, 4 6 8। बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल। इसमें फाइंड करेंगे कि लार्जेस्ट एंगल बताओ, लार्जेस्ट एंगल बताओ। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब अपन को बताना है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है ना। तो देखो 4 6 8, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, लार्जेस्ट साइड है 8। तो 8 के सामने का जो ये एंगल है, ये वाला, ये लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट अपन एल लिखते हैं, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, ये कौन सा एंगल है, एंगल बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, देखो ये ए भी छोटी साइड है, तो इसके सामने का ये सबसे छोटा है, सी, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, सी, है ना। ये एंगल सी सबसे छोटा, एंगल बी सबसे बड़ा, ठीक है। तो वैसे ही अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी, साइड बड़ी तो उसके सामने का एंगल बड़ा। वैसे ही अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी। सेम थिंग है, नथिंग न्यू। देखो लार्जेस्ट एंगल इन ए ट्रायंगल हैज द ब्लैंक अपोजिट साइड ऑफ इट, मतलब लार्जेस्ट एंगल इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है, एक ट्रायंगल में क्या है, लार्जेस्ट एंगल है, हैज द ब्लैंक अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कैसी होती है, लार्जेस्ट अपोजिट साइड ऑफ इट, लार्जेस्ट, ओके, इट हैज द लार्जेस्ट अपोजिट साइड ऑफ इट। हाँ, अब देखो लुक हियर, सेम, द स्मॉलेस्ट एंगल इन ए ट्रायंगल हैज द ब्लैंक अपोजिट साइड ऑफ इट। स्मॉलेस्ट एंगल, अगर एंगल क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट एंगल है तो स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड, अपोजिट साइड, इट विल बी स्मॉलेस्ट, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंगल्स इन ए ट्रायंगल हैज द स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड ऑफ इट, स्मॉलेस्ट अपोजिट साइड ऑफ इट, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स केवल बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा नहीं कि 4-5 अपन फिल इन द ब्लैंक्स किए और हमारा बन गया। हमको समझना है कि ये क्यों हो रहा है, ये पूरा कंसेप्ट समझना है ना। ये तो इसको बताने में कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। फर्स्ट में इक्वल लिख लो, सेकंड में ये लिख लो, थर्ड में ये लिख लो, फोर्थ में ये लिख लो, फिफ्थ में ये लिख लो, सिक्स में ये लिख लो, हो गया। अगर फिल इन द ब्लैंक्स कराना है तो आधा घंटा का वीडियो की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो क्यों बता रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, हमको समझना है इस चीज को, ठीक है। समझो, समझने के बाद इसको लिखो, ठीक है। और एक बार वीडियो को देखो, प्रॉपरली समझो,
एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो और फिर इसको रिटर्न करो।